आज हम बात करेंगे उस दस्तावेज की जिसने पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर भूचाल ला दिया है। एक ऐसा साइफर, एक ऐसा खुफिया केबल जिसे लेकर इमरान खान लगातार दावा करते रहे कि उनकी सरकार विदेशी साजिश के तहत गिराई गई है। अब पहली बार ये दस्तावेज पूरी तरह सार्वजनिक हुआ है और इस दस्तावेज ने कई बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अमेरिका वास्तव में इमरान खान से नाराज था? क्या रूस यात्रा उनकी सबसे बड़ी गलती बन गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तान की सेना और एस्टेब्लिशमेंट ने सत्ता परिवर्तन में कोई भूमिका निभाई? आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये साइफर आखिर क्या है। दरअसल ये पाकिस्तान के वॉशिंगटन स्थित दूतावास से इस्लामाबाद भेजा गया एक राजनयिक केबल था। इसमें अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू और पाकिस्तानी राजदूत के बीच हुई बातचीत का विवरण दर्ज था। ये बातचीत मार्च 2022 में हुई थी, ठीक उसी समय जब पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था। इमरान खान ने तब दावा किया था कि ये एक विदेशी साजिश है। विपक्ष और पाक सेना ने उस दावे को ड्रामा और राजनीतिक नैरेटिव बताया, लेकिन अब जब वही दस्तावेज सामने आया है तो बहस फिर तेज हो गई है। ऐसा दस्तावेज में क्या लिखा है? चलिए अब बात करते हैं इस लीक हुए दस्तावेज की सबसे महत्वपूर्ण बातों की। दस्तावेज के मुताबिक अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू ने कहा है कि अगर इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव सफल हो जाता है तो वॉशिंगटन में सब कुछ माफ किया जा सकता है। यानी साफ संकेत कि अमेरिका इमरान खान की नीतियों से खुश नहीं था, विशेष रूप से उनकी रूस यात्रा और यूक्रेन युद्ध पर पाकिस्तान की तटस्थ नीति से। याद कीजिए, इमरान खान उसी दिन मॉस्को पहुंचे थे जिस दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अमेरिका और पश्चिमी देशों ने इसे बेहद नकारात्मक तरीके से देखा था। हालांकि पाकिस्तान का कहना था कि यात्रा पहले से तय थी और उसका उद्देश्य केवल द्विपक्षीय संबंध था, लेकिन अमेरिकी पक्ष इस बात से संतुष्ट नहीं दिखा। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। अगर अमेरिका नाराज था तो फिर पाकिस्तान के भीतर इतनी तेजी से सत्ता परिवर्तन कैसे हुआ? यहीं से पाक सेना और एस्टेब्लिशमेंट की भूमिका पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान में ये कोई नई बात नहीं है। देश के इतिहास में कई बार सेना पर आरोप लगे कि उसने चुनी हुई सरकारों को कमजोर किया या हटाया, चाहे जुल्फिकार अली भुट्टो हो, नवाज शरीफ हो या फिर इमरान खान। दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान को कभी सेना का पसंदीदा नेता कहा जाता था, लेकिन बाद में सेना और इमरान खान के रिश्तों में तनाव बढ़ता गया। विशेषकर ISI प्रमुख की नियुक्ति को लेकर दोनों देशों के बीच टकराव की खबरें सामने आईं। इसके बाद पाकिस्तान की राजनीति ने अचानक करवट ली। विपक्ष एकजुट हुआ, अविश्वास प्रस्ताव आया और आखिरकार इमरान खान की सरकार गिर गई। अब सवाल सिर्फ इमरान खान का नहीं, सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में वास्तव में लोकतंत्र मजबूत है या वहाँ सत्ता का असली केंद्र और कहीं है? क्या प्रधानमंत्री सिर्फ उतने समय तक मजबूत रहता है जब तक ये एस्टेब्लिशमेंट की लाइन पर चलता है, और अगर कोई स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश करे तो क्या उसे राजनीतिक रूप से अलग थलग कर दिया जाता है? इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जिस तरह पूरे पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए, उसने दिखाया कि जनता का एक बड़ा वर्ग इस नैरेटिव पर भरोसा करता है कि उसके नेता के साथ अन्याय हुआ है। इस पूरे विवाद का असर सिर्फ पाकिस्तान तक सीमित नहीं है। ये मामला अमेरिका पाकिस्तान संबंधों, चीन रूस समीकरण और दक्षिण एशिया की राजनीति से भी जुड़ा हुआ है। अगर किसी देश में जनता को ये महसूस होने लगे कि उनकी सरकारें विदेशी दबाव में बनती और गिरती हैं, तो लोकतांत्रिक संस्थाओं पर भरोसा कमजोर होने लगता है और यही किसी भी राष्ट्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। तो क्या ये दस्तावेज इमरान खान के दावों को पूरी तरह सही साबित करता है? इसका फैसला इतिहास करेगा, लेकिन इतना जरूरी है कि इस साइफर ने पाकिस्तान की राजनीति, सेना और विदेशी नीति पर कई असहज सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या पाकिस्तान में असली ताकत जनता के वोट में है या फिर सत्ता के वे केंद्र ज्यादा मजबूत हैं जो पर्दे के पीछे छुपकर फैसला लेते हैं?